हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भू परिष्करण क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। भूमि में की जाने वाली वे सभी कृषि क्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं, जो पौधों की वृद्धि, बीजों का अंकुरण एवं मृदा के भौतिक सुधार में सहायक होती हैं। भू परिष्करण की क्रियाओं को किसानी सरल भाषा में जुताई एवं भूकर्षण क्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भू परिष्करण के जनक के बारे में। तो आधुनिक भू परिष्करण के जनक जेंथ्रो टूल को कहा जाता है। भू परिष्करण शब्द की उत्पत्ति एग्लो शब्द टेलियन से हुई है। टेलियन का अर्थ होता है जुताई करना, अर्थात भूमि पर कर्षण क्रिया कर उसे बुवाई के लिए तैयार करना। अब बात कर लेते हैं भू परिष्करण की परिभाषा के बारे में। किसी खेत में फसल का बीज बोने से पूर्व उसकी मृदा को उचित अवस्था में लाना तथा फसल के कुल वृद्धि काल में मृदा की इसी उचित अवस्था को अधिकतम उत्पादन के लिए फसल के अनुकूल बनाए रखने की क्रिया भू परिष्करण कहलाती है। भू परिष्करण का एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे फसल उत्पादन में किए जाने वाले फसलों की बुवाई से पहले एवं बुवाई के बाद भूमि में की जाने वाली कृषि क्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं भू परिष्करण के प्रकार के बारे में। तो भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण में भूमि की गहरी जुताई, मिट्टी को उलटना, फसल अवशेष को मिट्टी में दबाना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्राथमिक भू परिष्करण में उपयोग होने वाले यंत्र हैं मिट्टी पलटने वाले हल, तवेदार हल, रोटावेटर और आदि प्रकार के हलों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक भू परिष्करण के बाद यानी कि मिट्टी की गहरी जुताई या मिट्टी पलटने के बाद उस मिट्टी को फसलों के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करने के लिए की गई कृषि कार्य द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। इसके अंदर मिट्टी को भुरभुरी करना, समतल करना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें की गई क्रियाएं मृदा को अंतिम व उपयुक्त दशा प्रदान करती हैं, जो नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में सहायक होती हैं। द्वितीय भू परिष्करण में उपयोग होने वाले हल कल्टीवेटर, हैरो, जूनियर हो, डिक्स हैरो आदि। एक लाइन इसमें और नोट कर लेना कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण में उपयोग होने वाले हल देसी हल और कल्टीवेटर हैं। बात कर लेते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य के बारे में। तो प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य क्या हैं? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई व मिट्टी पलटकर खरपतवारों को हानिकारक कीटों से नष्ट करना। द्वितीय भू परिष्करण के लिए आवश्यक व उचित परिस्थिति प्रदान करना, खेत में डाले गए खादों को खेत में मिलाना, फसल अवशेष व हरी खाद को मिट्टी में दबाना, मृदा क्षरण को नियंत्रण करना और मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करना। अब बात करते हैं द्वितीय भू परिष्करण के उद्देश्य के बारे में। तो खेतों का ढेला तोड़ना और मिट्टी को भुरभुरी बनाना, भूमि को समतल करना, फसल उगाने के लिए फसलों के अनुसार बीज डालने के लिए सैया तैयार करना और नमी संरक्षण व वातावरण बढ़ाने के लिए। भू परिष्करण में एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं न्यूनतम भू परिष्करण, मिनिमम टिलेज। जैसा कि न्यूनतम भू परिष्करण के नाम से ही पता लगता है कि इसमें फसल उगाने या बीज सैया तैयार करने में बहुत ही कम या न्यूनतम भू परिष्करण की क्रियाएं की जाती हैं। यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर फसल उगाने के लिए अच्छे से भूमि की तैयारी करना कठिन होती है। इस भू परिष्करण में भूमि की तैयारी के लिए लागत व समय की बचत होती है, परंतु फसल उत्पादन में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं न्यूनतम भू परिष्करण के प्रकार। सबसे पहला है हल द्वारा पौधे लगाना। इसमें भू परिष्करण का कार्य व बीज की बुवाई हल के प्लांटर से साथ साथ किया जाता है। अगला है टिल प्लांट सिस्टम। इसमें भी भू परिष्करण एवं बुवाई की क्रिया एक साथ की जाती है। जहां पुराने फसल के अवशेष हों वहां पर 5 से 8 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जाती है। फिर अगला है जीरो टिलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य भू परिष्करण में बिना कोई कर्षण क्रिया किए खेत में बीज डाल दिया जाता है। इसमें बुवाई, कटाई व दवाई डालने के अलावा अन्य कोई भी क्रिया नहीं किया जाता। इसमें बुवाई के पूर्व नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। भू परिष्करण में एक और टॉपिक लिख लेना जिसको टिल्थ कहते हैं। भूमि की तैयार या भू परिष्करण के बाद
अंततः फसल बीज डालने के लिए जो भूमि तैयार होती है उसे तिल्थ कहते हैं, अथवा अंतिम भू परिष्करण के बाद फसल उगाने के लिए जो भूमि की उपयुक्त भौतिक दशा होती है उसे तिल्थ कहते हैं। तिल्थ फसल के अनुसार होना चाहिए। तिल्थ अच्छी जल धारण क्षमता वाली होनी चाहिए। तिल्थ खरपतवार रहित होना चाहिए और तिल्थ कोमल समतल व भुरभुरी होना चाहिए। भू परिष्करण में आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।